संदीप ठाकुर जी, जिस तरह से स्थिति हमारे देश की चल रही है, क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? हर बाबा प्रवक्ता बन जाता है, वक्ता बन जाता है, उसके बाद व्यापार कर रहा है अलग अलग। अब मैंने जो 3-4 बाबाओं के नाम लिए, इसके अलावा और ना जाने कितने नाम होंगे। एक बाबा जो भाग गया, बलात्कारी बाबा नित्यानंद, जिसने वो कैलाशा आइलैंड बना दिया है, वो कह रहा है कि अब जो है ना यूएनओ से मांग की है कि भाई इस कैलाशा आइलैंड को एक देश ही पूरा का पूरा घोषित कर दो और मैं राष्ट्रपति कहलाऊंगा। बलात्कारी बाबा जो यहाँ से भाग गया, तो क्या इनको पनपने कौन देता है? इनको क्या ये, अगेन मैं जो बात थोड़ी देर पहले कही थी, क्या इनको सरकारें ही बनाती हैं ताकि वो किसी एक गुट को वोट बैंक जो उनका बन जाता है? आपको याद होगा राम रहीम के पास कितने लोग गए थे, कितने मंत्री गए थे दंडवत चुनाव से पहले, हरियाणा वाले चुनाव से पहले, कि भाई हमें आशीर्वाद दे दो। रविंद्र जी, बिना सत्ता के गठजोड़ के कोई भी व्यक्ति इस तरीके से और इतनी कम समय में इतना आगे नहीं बढ़ सकता। सत्ता का पूरा सपोर्ट है इनको। बाबाओं के पास इस देश का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो आस्था और विश्वास जो है उनका, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं किसी पे। उसकी वजह ये है उनकी अज्ञानता, क्योंकि एनालाइज करने का पावर हर आदमी के पास नहीं होता है। वो एनालिटिकल पावर जो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो ये एनालाइज करना उनके लिए मुश्किल है कि अगला जो बोल रहा है उसके पीछे इसकी मंशा क्या है, ये जो बोल रहा है क्या सही है क्या गलत है। जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि भाई नाखून आप रगड़िए आपके बाल आ जाएंगे। भाई आप तो सही कहा उन्होंने कि आप तो नेचुरल जो प्रोसेस है उसको आप चैलेंज कर रहे हो। मतलब आप भगवान के बराबर में अपने आप को लाके बिठा रहे हो। तो ये जो बिना सत्ता के गठजोड़ के, अब बाबा रामदेव जी को ले लीजिए आप। रामदेव जी के पास के साथ सिक्योरिटी चलती है। सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड की है? सरकार ने। क्यों प्रोवाइड की है भाई रामदेव जी को सिक्योरिटी सरकार ने? क्या वजह है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है? राम रहीम के साथ सिक्योरिटी चलती थी। श्री रविशंकर के साथ सिक्योरिटी चलती है। और रविशंकर जी का एक करतूत आपको मालूम ही होगा कि यमुना किनारे उन्होंने कितना बड़ा तहस नहस किया था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने 4 या 5 करोड़ का फाइन किया, वो भी नहीं भरा उन्होंने, सरकार से माफ करा लिया और भाग गए। तो कहने का मतलब है कि सत्ता और बाबा, इन दोनों का जो गठजोड़ है वो इस देश को तबाह कर रहा है। क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए और ये वो उस वोट का इंतजाम करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्यों नहीं आज चैनल जो है बाबा के ऊपर डिबेट कर रहा है, क्योंकि बाबा बहुत बड़ा विज्ञापन दाता है। अगर वो डिबेट करेगा तो बंद हो जाएगा उसका विज्ञापन, तो फिर उसका चैनल कैसे चलेगा? तो भाई अगर कोई चीज गलत है तो आंख मूंद लो, छोड़ दो। ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सत्ता और ये धर्म गुरुओं का कॉकटेल है। वीरेंद्र गोयल जी कुछ बीच में रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था रविंद्र जी कि जो मैं एनालिसिस करके एक नतीजे पे पहुंच पाता हूं, इन सबका कारण जो आपने अभी पूछा कि इसको पनाह कौन देता है, मैं समझता हूं इस देश की जनसंख्या, जो अधिकांश जनसंख्या के बीच में जो हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता और इन तीनों का मिश्रण बन करके आस्था में कन्वर्ट होता है, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठा करके और जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी लचर है। आप सरकारी व्यवस्थाएं आपने बनाई नहीं है, प्राइवेट हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टेज 1 होती है, उसके बाद वो मजबूरी में डर से, पैसे के कारण भी और शारीरिक यातना के कारण भी उसको एक डर रहता है, तो वो वहां पर फंसता है। और चौथी स्टेज पर जब ये एलोपैथी की तरफ आते, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और जो इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति वाली बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस देश की जो गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है और वो जो आस्था में कन्वर्ट होती है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हमें इसमें भी इस रूप से भी जोड़ करके हमें देखना होगा इस समस्या को।